अब हम अपने फेवरेट राउंड पे आए हैं, रैपिड फायर। जब भी इंजीनियरिंग प्लेसमेंट दोनों लोगों का सेम। शारदा फेस्ट गुड कैंपस कैंपस हॉस्टल एंजॉयमेंट लैब्स लैब बड़ा समय लग रहा है। कंप्यूटर बंक्स करेंगे अटेंडेंस सिर दर्द लग रहा है फर्स्ट ईयर होता है इंजीनियरिंग का। गायब ग्रुप नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ शारदा यूनिवर्सिटी से हमारे दो साथी खड़े हैं। हम इनसे जानेंगे शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे यहाँ की एकेडमिक्स होती है, क्या क्या तैयारी शारदा यूनिवर्सिटी कराता है अपने स्टूडेंट्स को लेकर के, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे प्लेसमेंट्स हो, चाहे इवेंट्स हो। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी कराता है और कैसे कराता है। तो सबसे पहले तो हेलो, आप लोगों का नाम क्या है? सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को इंट्रो दे दीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। Hello, my name is Deshika. I am currently pursuing my BTech 6th semester from Shadi University in Computer Science. आपका myself Shubham Thakur and I'm also pursuing BTech degree from Sharda University and my field is computer science. अच्छा, तो दोनों ही लोग कंप्यूटर साइंस से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो आइए इंजीनियरिंग के जो आप लोगों के सवाल थे, हमारे व्यूअर्स के सवाल थे, उसको शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जब भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहा होता है, तो उनको किन किन पॉइंट्स पे रिसर्च कर लेना चाहिए, जिससे जो उनकी पर्सनालिटी है उसके वाइज कॉलेज फिट बैठ जाए। कई बार क्या होता है कि लड़का थोड़ा इंटरटेनिंग होता है, बहुत स्टूडियस यूनिवर्सिटी में चला जाता है। तो आपके हिसाब से शारदा यूनिवर्सिटी के लिए कैसे रिसर्च होनी चाहिए? लाइक शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी मतलब फ्रेंडली है कि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट भी कराए जाते हैं जिसके लिए। तो अगर बच्चा मतलब थोड़ा ज़्यादा इंट्रोवर्ट है तो उसे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा समझ के रहना चाहिए। बाकी अगर वो थोड़ा नॉर्मल है, मीडिएटर एक्सट्रोवर्ट है, तो उसके लिए कैंपस लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी होने वाली है कि और कॉलेज के मुकाबले यहाँ पे कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है बेसिकली। और कॉलेज की अपेक्षा जो है एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है बहुत सारी चीज़ों का, चाहे वो क्लब्स हों, चाहे वो अलग अलग जैसे गिटअप हो, चाहे वो टेक्नोवा हो, अगर वो टेक्निकल फील्ड है तो उसके अंदर उसको बहुत सारे साइबर फाइट्स जैसे क्लब्स देखने को मिलते हैं। और अगर वो थोड़ा एन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट वाला आदमी हो तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे डीजे नाइट आउट, बहुत सारे टाइप के फंक्शन देखने को मिलते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग भी बहुत सारे स्कोप है अगर स्टूडेंट्स आता है और वो थोड़ा सा ओके हाँ, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का एन्जॉयमेंट हो, यहाँ पे हर चीज़ की तरह आपको देखने को मिलेगी बाय थ्रू वेरियस क्लब्स। अच्छा, तो बाकी जो आपने चीज़ बताई, चाहे वो ड्रामा से रिलेटेड हो गया, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड हो गया, स्टार्टअप से रिलेटेड आ गया, इस पर मेरे सवाल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैम, आपका क्या मानना है, किन किन पॉइंट्स पर रिसर्च करेंगे? कि कुछ पॉइंट पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम आओ यूनिवर्सिटी में, देखो और सीखो। मतलब यहाँ पे अगर तुम कुछ एक्टिविटी, अगर तुम स्पोर्ट्स में जाते हो, यहाँ पर उसकी फैसिलिटीज़ भी है। अगर तुम ड्रामा क्लब या म्यूज़िक क्लब या डांस क्लब में भी जाना चाहते हो, उसके लिए भी फैसिलिटीज़ है। और अगर तुम बहुत ज़्यादा स्टूडियोज हो, उनके लिए भी अलग से क्लब्स हैं
और क्या कहते हैं टीचर्स पूरी वन हेल्प भी करते हैं, हमारे HOD सर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनको जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए उनको जाके बताइए कि हमें ये चीज़ कब लगे, वो ऐड करेंगे जरूर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कहीं किसी बैकग्राउंड से या जैसे मर्जी हो आप, तो यहाँ पे आके आप हो जाओगे अपने हिसाब से चीज़, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी हम शारदा यूनिवर्सिटी का सर नाम लेते हैं, मैम नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी इमेज बनती है कि बहुत बड़ा कैंपस, बहुत ही क्राउडेड, बहुत सारे कोर्सेज। तो जब भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए आता है तो सेम टाइम पे ही सबका एडमिशन होता है। आपके हिसाब से जो स्टूडेंट एडमिशन लेने का प्लान करे, ऐसा क्या आप उसको सजेशन देना चाहेंगे कि उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आसान हो जाए और वो ईजिली एडमिशन पा सके? सबसे पहले तो आप थोड़ा पहले से रिसर्च करके आए कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, या फील्ड के बारे में थोड़ा सा पता करके आए। जैसे मेरा फील्ड है BTech कंप्यूटर साइंस में भी आगे ब्रांच होती है, जैसे AIML, डेटा साइंस। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा रिसर्च करके आए कि अगर आपको कहाँ जाना है, और अपने सब डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके आए, साथ में एक ही बारे में वरना बार बार जाना थोड़ा सा पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के बारे में जो जैसे बेसिक्स आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया, आपकी प्रूफ के लिए इमेजेस वगैरह हो गया, आपकी पासपोर्ट साइज़, और आपके घर वालों का आधार कार्ड वगैरह, उनकी कहते हैं आपका परिवार पहचान पत्र वगैरह जो होता है। अगर आपको लोन वगैरह करवाना है तो उसके लिए भी सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आएँ, जिससे आपको बार बार जाना ना पड़े और आपका वन गो में एडमिशन का सारा प्रोसेस खत्म हो जाए। आपके हिसाब से सर कुछ और इम्प्रूवमेंट इसमें? इम्प्रूवमेंट ये है कि आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स बाद में जमा करवा सकते हैं, जैसे आपके जो 12th के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, चाहे वो TC हुई, चाहे वो CC हुआ, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आप बाद में जमा करवा सकते हैं। जैसे आपका एडमिशन हो जाए उसके 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जो जैसे आपकी डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी हो। बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड वगैरह, थोड़ा बहुत एड्रेस वगैरह वेरीफाई करते हैं, और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। और अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर जितना लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी है, लेकिन फ़ी इतनी ज़्यादा मैं महंगी नहीं कहूँगा। फ़ी कितनी है? लगभग वैसे तो 250 के आसपास है, लेकिन फर्स्ट तो टाइम सर बहुत महंगी है, हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इवन हम लोग भी जिस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं उसकी फ़ी तो कम ही थी। आप लोन भी करा सकते हैं इसमें, अगर आपके नंबर अच्छे एट द एंड तो जाना जेब से ही है ना। आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। अच्छा, कितने की स्कॉलरशिप दी जाती है? डिपेंड करता है कि आपके 12th में परसेंटेज कितना था। Suppose यहाँ पे 80+ है। अगर आप पे 95% प्लस है तो आपको 100% दी जाती है। 85 से स्टार्ट हो जाती है स्कॉलरशिप, बट 95% प्लस है तो आपको 100% तक दी जाती है। पूरी फीस वापस हो जाती पूरी फीस वापस हो जाती है। है। ये तो बड़ी अच्छी अगर चीज़ आपको 90 से एक प्लस चीज़ है, और ऐड करना चाहूँगी मैं, अगर आपकी क्या कहते हैं अगले सेमेस्टर से भी फीस जो आपकी CGPA वो अच्छी रहती है, तो आपकी अगले सेमेस्टर में आपकी फीस होती रहती है कि मतलब आपको 100% स्कॉलरशिप उसमें मिलती रहती है। और अगर CGPA अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिशन के लिए आते हैं तो आपको 35,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इसमें एडमिशन फीस और काफ़ी सारी। अच्छा, वो 2.5 लाख के अलावा महंगा है, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपकी कदर भी की जाती है और आपका जो फी है वो 100% है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ठीक है, जैसा कि इन दोनों लोगों ने बताया कि अगर जब भी आप एडमिशन के लिए आते हो, बेसिकली जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, आप उसके बेसिस पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आओ। आप अपना आधार कार्ड, अपना 10-12 की मार्कशीट, अपने पापा का आधार कार्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट भाई चेक भी रख लीजिए कि कई बार क्या होता है कि आप आते हैं और आपके पास कैश में या कुछ समथिंग अमाउंट हो जाता है। सपोज आप एज्यूम करके आते हैं कि आधा फीस अभी जमा करेंगे, आधा बाद में, हो सकता है एडमिशन के टाइम पे आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ जाए, तो आप एक चेकबुक भी ज़रूर लेकर के आए। जब भी सर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, हमें ये रियलाइज़ होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है एक इंजीनियर्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शारदा यूनिवर्सिटी ऐसा क्या करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए जिससे उसका प्रैक्टिकल नॉलेज इनहेंस करे? शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से जब से HOD सर चेंज हुए हैं, जब से काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। तो वैसे शारदा यूनिवर्सिटी अपने नॉर्मल प्रैक्टिकल क्लासेस तो चलाता ही है जो सब कॉलेज में चलते हैं। अगर मैं और कॉलेज से अपॉइंट बात करूँ तो ये उन बच्चों के लिए स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड कराता है जो खुद से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह इन चीज़ों में इंक्लूड रहता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं तो उनको स्पेशल बैच बना दिया जाता है कि आप लोग सिर्फ प्रोजेक्ट लैब में, उन्हें लैब दे दी जाती है कि आप सिर्फ लैब में बैठिए, आप सिर्फ पूरे में बैठ के अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कीजिए। लैब्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस किस तरह की लैब है? लैब आपको जैसे अगर आप CS फील्ड से हो तो आपको CS फील्ड की ही लैब मिलती है, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जिसमें हमेशा आपको एक टीचर तो देखने को मिलेगा जो भी आपका उस टाइम प्रैक्टिकल सेशन टीचर गाइड करेगा। हाँ, जो आपको प्रैक्टिकल सेशन टीचर होगा आपको हर तरीके से मदद करेगा। और उसके अलावा भी अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो आपको अलग से लैब्स भी दी जाती हैं कि आप 24 आवर्स भी वहाँ बैठ सकते हो, और यहाँ पे अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज भी हैं। और अगर आप IoT से आते हो तो IoT लैब के लिए IoT अलग है, साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अलग है, तो हर किसी के लिए बहुत अच्छी अच्छी लैब है। तो मैं प्रैक्टिकल्स के लिए कहना चाहूँगा यहाँ पर प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बैठा रखा है। आपने बड़ी
शानदार तरीके से बताया कि कैसे IoT की लैब्स अलग है, कैसे जो है लाइब्रेरी अलग है। ठीक जो मेरे पीछे दिख रहा है, आई थिंक ये भी लाइब्रेरी है। हाँ, ये मेन लाइब्रेरी है कैंपस की। ये कैंपस का मेन लाइब्रेरी है। मैम, आपको कैसे लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग से भी बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर CS तो आप थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल नॉलेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कि आप के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बट ज़्यादा मेजर तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आएंगी ना। अगर आप जाओगे कहीं भी इंटरव्यू, सबसे पहले राउंड क्या होगा आपका, कोडिंग का टेस्ट होगा, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आएगी। तो स्टार्टिंग से ये कि आप अपना लैब के साथ इंटरेक्शन अच्छा बना के रखें, स्टार्टिंग से लैब ना मिस करिए, क्योंकि जब अगर स्टार्टिंग में बेस बन जाता है बाद में नहीं बन पाता है। अगर स्टार्टिंग से अपना बेस बना के रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करें, उसके बाद अच्छे उसको रेगुलर करके रखिए। कभी जब ब्रेक आ गया तब भी आप बेस बनाना मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग से ही आप मैं कहती हूँ कि कोडिंग को ज़्यादा प्रेफर करें। थ्योरी फिर भी हो जाती है एक रात पहले पढ़ के, कोडिंग नहीं हो पाती है। मैम का कहना है कि आप अपने जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यूस करते रहिए, ताकि जब आप प्लेसमेंट तक पहुंचेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। वहीं सर ने बताया कि जब भी आप शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जो संसाधन है उसकी कमी नहीं है, आप आराम से आइए। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है या लैब्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल लैब में जाइए, लैब की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। हमने प्लेसमेंट्स की बात की आपसे सर और मैम। आजकल का जो समय है, आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्टार्टअप की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान जा रहा है। तो स्टार्टअप्स को लेकर के आपका कॉलेज आप लोगों के लिए क्या प्लान करता है और कैसे सपोर्ट करता है? शारदा स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है बच्चों को, और शारदा ने इसके लिए बहुत सारी जैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब भी बना रखा है, और अपने यहाँ से लॉन्च भी करता है स्टार्टअप को। लॉन्च पैड के से शारदा लॉन्च पैड करके मैंने अपना एक लॉन्च पैड भी बना रखा है। शारदा में बहुत सारे स्टार्टअप्स पहले से हो रखे हैं, जैसे एक मेरे ही दोस्त अभिषेक चौधरी का ट्रिविया नाम का स्टार्टअप है, जो एक ट्रैवलिंग टूर कंपनी है, और जो बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, बहुत अच्छे इनिशियल ग्रोइंग फेस में है। और मेरी जानकारी में तो बहुत सारे स्टार्टअप चल भी रहे हैं, जैसे एक ईविल ऐप है एनविल करके, जिसका बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ऐसे करके एक रेजिम AI करके है, मतलब AI पर भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं। तो शारदा स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और यहाँ पे जो लोग स्टार्टअप करते हैं उनको एक कैबिन दी जाती है कि आप बैठिए यहाँ पे, रहिए, अपना काम कीजिए, और शारदा के बहुत एक पर्सनल टीचर इंक्लूड किया जाता है जो उसको पूरी हेल्प करता है कि आपके स्टार्टअप्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बेसिकली मैं आपकी बात को जहाँ तक समझ पाया हूँ कि अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप्स करते हैं तो आपको जो एक लॉन्च पैड के नाम से बताया, वो आपको बैठने के लिए कैबिन देता है, आपके प्रॉपर एक मेंटोर होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। आपने बात की ट्रिविया की, जो कि एक रनिंग कंपनी है। मुझे लगता है कि उसको पर्सनली मैं भी जान रहा हूँ। एक 3rd ईयर का लड़का अगर उस काम को कर रहा है और काफ़ी अच्छा कर रहा है तो देख करके अच्छा लगता है। ग्रेटर नोएडा में काफ़ी फेमस है हमारे एरिया में ट्रिविया करके। जी जी। मैम, आपका क्या मानना है, आप कैसे देखती हैं इसको? शारदा सिर्फ स्टार्टअप्स को ये नहीं कहता कि तुम करो पापा, कि वो ग्रांट भी करता है। अगर तुम अपना स्टार्टअप का आइडिया बताओगे शारदा में टीचर्स को आके, वो तुमको ग्रांट भी करेंगे पैसे, और तुम्हें हेल्प भी करेंगे जिस लेवल तक हो जा सकते। तुम्हें पेटेंट करवाने के लिए तब वो तुम काउंसलिंग करेंगे, तुम कैसे कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बेसिकली आइडिया को लेकर के वो 1 तक ले जाने में मदद करते हैं, टर्म्स ऑफ ग्रांट, पेटेंट। ग्रांट कितने तक की मैक्सिमम मिली है जो आप लोगों को पता हो? मुझे आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा तक का। मतलब मैंने सुना है जबकि तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं, वो अभी कोशिश कर, मेरी क्लास के बच्चे वो कर रहे हैं कोशिश ग्रांट के लिए। ठीक है, तो ग्रांट का भी प्रोसेस है, अभी इनको एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ठीक ठाक ग्रांट लेकिन मिल लैक्स मिल जाती है, लैक्स मिल जाती है। लैक्स मिल जाती है, लाख्स में इनके हिसाब से ग्रांट्स मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर एक आइडिया के ऊपर कॉलेज लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, दैट्स वेरी गुड थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट्स जो कि शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी ठीक ठाक इन्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, उसके अलावा बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, उसको लेकर के क्या चीज़ें, ड्रामा हो गया, कॉलेज उसको लेकर के क्या चीज़ करता है? कॉलेज ने इसके लिए अलग अलग क्लब्स बना रखे हैं। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स से लेकर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वो स्पोर्ट क्लब है, वो आपके अलग अलग मैचेस करने के लिए आपको बाहर भी भेजता है। जैसे अगर आप यहाँ से शायद अभी देख नहीं पा रहे होंगे, यहाँ पे पास ही बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर हमारे यहाँ के बोर्ड में लिस्ट जो भी शूटिंग में एक लड़की रही है वो भी, और एक वॉलीबॉल में भी अंडर 19 बच्चा खेल रहा है, वो भी शारदा में ट्रेन होकर वहाँ पे गया है। और काफ़ी अच्छी मतलब इन्वायरमेंट है। अगर हम सिंगिंग की बात करें तो इनके भी क्लब बने हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग मेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं हर क्लब्स में, जो आपको सिंगिंग, डांसिंग हर चीज़ सिखाते हैं, और आपको वेरियस फंक्शन में आपको रोल प्ले करने का मौका मिलता है। बेसिकली हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग क्लब बना है जहाँ पे कॉमन क्लब्स हैं, कॉमन क्लब
मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का बच्चा उस फिल्म में जा सकता है। तो हर डिपार्टमेंट बोले तो डांसिंग का डिपार्टमेंट, हाँ, डांसिंग का डिपार्टमेंट, उनके लिए अलग अलग जो है क्लब बना है, जहाँ जिस भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है वो जा करके अपनी उसी स्किल्स को इनहेंस कर सकता है। मैम आप कैसे देखती हैं इसको? यहाँ पे सब कुछ है। अगर आप मेरा भाई है वो ड्रामा क्लब में है तो उनका हमेशा मीटिंग होती है, हमेशा 5 बजे वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं शूट करने का, ड्रामा करने के लिए। और यहाँ पे सिंगिंग वगैरह, म्यूज़िक, उसका डांस का सबका अच्छा क्लब है। इंडोर गेम्स भी है, जो पीछे लाइब्रेरी देख रही है उसमें इंडोर गेम का भी अच्छा है। और हर एक के लिए बास्केटबॉल के लिए अलग कोर्ट है, अगर क्रिकेट खेलना उसके लिए अलग ग्राउंड है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें। शारदा सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हारा स्किल्स कुछ और भी है तो वो उसमें भी हेल्प करता है तुम्हारी। वो तुमको बार बैचेस के लिए ले जाएगा, तुम्हारे लिए कोच बुलाएगा, ये सब कुछ बहुत सब अच्छा होता है। आप शारदा यूनिवर्सिटी में आते हैं तो पढ़ाई के अलावा भी आपको एक प्रॉपर तरीका मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी बाकी स्किल्स को भी ऊपर लेके अगर आप जाना चाहते हो, आप मेहनती हो तो आप कर सकते हो। मैम जो मेरा अगला सवाल है, गर्ल्स के केस में आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे कॉलेज हैं, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हमारी बच्ची सिंगिंग करे, डांसिंग करे या इवन स्पोर्ट भी खेले। उसको लेकर के शारदा यूनिवर्सिटी का क्या कुछ सॉफ्ट तरीका होता है गर्ल्स को लेकर के, उनको पेरेंट्स को कुछ समझाया है या उनके साथ बिल्कुल वो जो पुराने तरीका से चल रहा है वही चलता है? यहाँ पे एमसीसी भी है गर्ल्स के लिए, अच्छा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब वहाँ पे हमेशा अगर आप जाओगे, सुबह तो ट्रेनिंग होती है, शाम को जब जाते हैं तब भी ट्रेनिंग हो रही होती है उनकी, और एकदम एकदम पंचुअल लोग हैं वो। तो यहाँ पे रेस वगैरह भी होती है, मैराथन्स वगैरह। बेसिकली शारदा गर्ल्स को लेकर के बायस नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बायस तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी जस्ट जब मैं शारदा यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि शायद ये एनसीआर का या दिल्ली का पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पे गर्ल्स 45 to 55% तक है। हाँ सही में बहुत गर्ल्स तो ये इनका कहना था कि ये जो अपनी यूनिक क्वालिटी बताते हैं उसमें था कि जो गर्ल्स की संख्या है वो 45 से 55% के बीच में है। तो ये कि ये अगेन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो शारदा यूनिवर्सिटी की ब्यूटी है, जो पूरा का पूरा माहौल है वो बना रहता है और लड़कियों को भी एक मौका मिलता है कि वो वहाँ एक्सप्लोर करें और बड़ी चीज़ हासिल करें, चाहे वो प्लेसमेंट के टर्म में हो, चाहे उनके सपने के टर्म में हो। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है। बेसिकली अभी तक जो मैंने सवाल किया वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का था और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से था। मेरा मानना अब ये है कि जो मेरा अगला सवाल है, प्लेसमेंट्स को लेकर के शारदा यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करती है और क्या ऐसा करता है कि उसका स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम प्लेसमेंट पाए? देखिए, जैसे कि मैं 3rd ईयर में हूँ, आप जानते ही हैं, तो मैं भी प्लेसमेंट की ही तैयारी कर रहा हूँ शारदा यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी बच्चे को प्रोवाइड करवा रही है कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको करना है। लाइक यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस भी चल रही हैं जैसे आप कॉलेज में चलती हैं, यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में भी आप जा सकते हैं जिसमें आप, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें आप DSA या फिर मतलब जो भी आप करना चाहते हो आप पूरे दिन बैठ के कर सकते हो। आउटकम वो चेक करता रहता है, अपने हिसाब से उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है कि कोई बच्चा फ्री ना रहता है तो उसके लिए। और जैसे HOD की तरफ से अलाउंस है, आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रुक सकते हो। अगर उसके बाद भी रुकना चाहो तो आप HOD से बात कर सकते हो, आप 10 बजे तक भी रुक सकते हो कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 24 घंटे पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया है, अगर आप हॉस्टल के बाहर के हो तब भी आप 10 बजे तक यहाँ पर रह के पढ़ सकते हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो चाहे फिर आपके जो आपको क्लासेस अलॉट की गई है। ट्रेनिंग के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, हाँ, ट्रेनिंग के लिए बूट कैंप चलता है। बूट कैंप चलते हैं, बाहर से ट्रेनर्स बुलाए जाते हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज से भी ट्रेनर्स बुलाए जाते हैं जो आपको आगे ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे आपको जो कंपनी से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को आपसे करवाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो अभी करंट में डिमांड होती है, बाहर से ट्रेनर आते हैं और आपको करंट मार्केट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। कंपनीज से आते हैं वो, एक्चुअली ज़्यादातर भी जो भी लोग आते हैं वो कंपनीज से आते हैं और जो उनकी कंपनी से प्रोजेक्ट। जब भी कॉलेज इस तरह का एक इनिशिएटिव लेता है मुझे लगता है कि काफ़ी शानदार चीज़ होती है। इससे ये पता चलता है कि जो कॉलेज अपने बच्चों को लेकर के कितना सीरियस है। और कॉलेज बच्चों को भी अलाउड करता है। जैसे अगर मैं AIML के डिपार्टमेंट से आता हूँ तो मैं डिमांड कर सकता हूँ कि मुझे AI का ट्रेनर चाहिए, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो AI का ट्रेनर मुझे फिर ला के देंगे। मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट्स के बारे में हमारी बात हो रही थी, तो आप मेरे को ये बताइए कि जो एवरेज प्लेसमेंट है शारदा यूनिवर्सिटी का वो क्या होता है? 6 LP अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो 6 से 6.5 के आसपास जो है हाँ, आपका बट ये पिछले साल तक का था, इस बार चेंज हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों ने लगातार बोली कि पुराने वाले HOD सर थे, नए वाले HOD सर आए, क्या डिफरेंस है? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, सवाल मेरे मन में वो रेज हो रहा है। उन्होंने ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। लाइक पुराने HOD सर थे वो ये करते थे कि वो सेट ऑफ रूल्स करते थे, वो इम्प्लीमेंट करते थे बच्चों के ऊपर। लेकिन ये HOD सर हैं, ये बच्चों को बुलाते हैं, ये सेट ऑफ रूल्स बच्चों के साथ बनाते हैं, टीचर्स के साथ नहीं बनाते हैं कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, और कंपनीज के साथ मिलकर बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो जिसको काम करना है और जिसके साथ करना है, अगर आप उन दोनों की बात अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है तो HOD सर के मुझसे आके बात करो,
मैं तुम्हें अलॉटेड दूंगा कि तुम 24 घंटे बैठ के वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तुम्हें ऐप डेवलपमेंट लाना 24 घंटे तुम बैठ के ऐप डेवलपमेंट कर, मतलब वो एक तुम्हें फील्ड तुमने अगर डिसाइड कर लिया तो तुम्हें छोटी बात जा सकते हो, तुम्हें पूरा दिन बैठ के वही फील्ड पे काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, बेसिकली जो नए चूड़ी सर आए हैं उनके साथ स्टूडेंट कंफर्टेबली जा करके बात करके अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। वो बुलाते हैं, खुद बुलाते हैं। अच्छा, खुद बुलाते हैं। वो बुलाते हैं, वो हर हफ्ते में 2 या 3 बार बच्चों को बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैं पहले ही कॉलेज में सुन रहा हूँ कि चूड़ी सर एक एक बच्चे को बुला करके सुनते हैं, फिर उनके उस प्रॉब्लम को लेकर के कैसे सॉल्व किया जाए उस पर स्टडी बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। मैम, शारदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ रहते भी हैं, तो यहाँ की हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ और जो इवेंट्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट बनता है, उस पर अगर आप अपने थोड़ी सी विचार को बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स की काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी हमारा लास्ट इवेंट हुआ था शारदा की एनुअल डे पे 15 से 16 दिसंबर को, तब उन्होंने सिंगर बुलाया था कोई, मतलब वैसे रेगुलर बेस पे इवेंट होते रहते हैं। हमारा जो एनुअल इवेंट एक और है गौरव, जो हर साल होता है, वो पोस्टपोन हो गया है कुछ रीजंस की वजह से। वो हमारा 29 को होने वाला था, वो 3 दिन चलता है इवेंट। और हमारा ग्लोबल फेस्ट करके एक इवेंट होता है, वो 6 मंथ्स के बाद होता है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जो शारदा में हैं वो अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते ये हैं। तो बहुत शानदार इन्वायरमेंट बनता हाँ होगा। बेसिकली जब भी हम कैंपस लाइफ की बात करते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं, मैम ने भी बताया कि 3 दिन लगातार चलता है। आप सोच के देखिए कि 3 दिन लगातार डिफरेंट कंट्री के लोग भी शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वो लोग अपने कल्चर को आकर के यहाँ पे अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बड़ी शानदार चीज़ है उनके लिए जो आउट ऑफ इंडिया से आए हैं। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो जो कैंपस की लाइफ है वो भी बड़ी शानदार हो जाती है, हॉस्टल की लाइफ जो है वो भी बड़ी शानदार हो जाती है, और इवेंट्स में तो पूछो ही मत। लड़के हैं और इवेंट्स हो रहा है तो अपना मस्ती पूरे आराम से करें। और अगर आप हॉस्टल में तो हॉस्टल में तो हर एक जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे शारदा का खुद का मंदिर है, वहाँ पे हर एक फेस्टिवल, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दिवाली हो, पूरा मंदिर डेकोरेट होता है और हमेशा मतलब एकदम अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। होना भी अगर चाहिए। नवरात्रि है तो डांडिया नाइट होता है, सब कुछ बढ़िया है। तो अब हम अपने फेवरेट राउंड पे आए हैं, रैपिड फायर। जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? आप दोनों लोग फटाफट से आंसर करिए। इंजीनियरिंग प्लेसमेंट। दोनों लोगों का सेम है, अरे कुछ तो डिफरेंट बताइए। शारदा। गुड कैंपस, Fest. गुड कैंपस। कैंपस हॉस्टल। एंजॉयमेंट। मेरा आज दी करदा दी फिर आपसे बता Entertainment. करता है तू। लैब्स। प्रैक्टिकल्स, लैब बड़ा समय लग रहा है। कंप्यूटर्स, लैब प्रैक्टिस। बंक्स। बंक्स करेंगे। बंक्स होते हैं, क्या होते हैं? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट ही होते हैं, एंटरटेनमेंट ही होते हैं। अटेंडेंस। 75। सिर दर्द। लग रहा है आप ज़्यादा ही अटेंडेंस जो है नहीं, कम मेरे तो आपका है। 87 है। अच्छा, फिर क्यों सर दर्द? बनाने रखनी पड़ती है। Assignment. असाइनमेंट एक रात पहले की मेहनत। हेडेक, हेडक। फर्स्ट ईयर, जो आपका फर्स्ट ईयर होता है इंजीनियरिंग का। गायब, ग्रुप। ओके। बैक बेंचर्स। अभी भी है। पढ़ाई नहीं। फैकल्टी। मस्त। क्यूट है। मतलब जो ब्लैक फीमेल थी चाहिए, मैं क्या शूटिंग। फैकल्टी का मतलब सच्ची में। हाँ। चलिए, काफ़ी शानदार हम लोगों ने एक डिस्कशन किया। आप लोगों ने अपना कीमती समय प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दिया। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि शारदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कुछ भी हमारे व्यूअर्स के डाउट थे, हमने उस पर डिस्कशन किया। हम एकेडमिक से लेकर के प्लेसमेंट से लेकर के स्टार्टअप और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से लेकर के सारी चीज़ों में डिटेल में चर्चा किए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी हो तो वो भी आप जा कर के कर सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करिए प्रोवाइडर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।